हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। बात करते हैं हम धोनी क्या खेलेंगे आईपीएल। चले बात करते हैं। धोनी फैन के लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। अब सुनना चाहते हैं, बताता हूँ मैं। धोनी के जितने भी फ़ैन हैं ये जानना चाहते हैं क्या धोनी अगले साल आईपीएल में खेलते दिखेंगे। और गुड न्यूज़ ये है कि चांसेस दिख रहे हैं। धोनी और सीएसके दोनों चाहते हैं कि 2025 का आईपीएल धोनी खेलें। वो चाहते हैं कि सन 2025 में खेलें चेन्नई। और चेन्नई जिस रास्ते से सोचती थी कि धोनी को खिलाया जाए, वो क्या मुमकिन है? आइए जानते हैं। आज बीसीबी पीसीबी सॉरी बीसीसीआई एंड सारे आईपीएल चेयरमैन जितने भी हैं उनकी मीटिंग हुई। तो चेन्नई वालों ने एक प्रपोज़ल रखा, प्रपोज़ल लेके गया और चेन्नई सुपर किंग ने एक हवाला दिया एक ऐसे प्रपोज़ल का कि जो भी खिलाड़ी 5 साल से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है और 5 साल हो गए रिटायरमेंट के, तो एक चांस है कि वो खिलाड़ी को अनकैप लिया जा सकता है, मतलब कम पैसे में। अनकैप मतलब वो रिटेंशन में नहीं आएगा। अनकैप मतलब जो 5 साल से ज़्यादा हो गया खेलते हुए, जो 5 साल से नहीं खेला है कोई भी इंटरनेशनल मैच, उसको हम ले सकते हैं विदाउट रिटेन। और ये नियम पहले था, लेकिन अब ये बदल चुका है। और ये नियम ये था कि 5 साल जिसको हो गए, जो खिलाड़ी को रिटायरमेंट हुए हुए और ना कोई इंटरनेशनल मैच खेला है, तो वो अनकैप में आ सकता है। और सारे फ्रेंचाइजी यही चाहते हैं कि जितने इंडियन नहीं खेले हैं, जो अनकैप प्लेयर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटेन कर पाएँ। तो ये तो सारे ऑनर तो नहीं मानेंगे, जिसकी टीम तो सही चल रही है वो तो नहीं मानेगा। और अनकैप में ये होता है कि उनको ज़्यादा पैसा नहीं मतलब ज़्यादा पैसे में नहीं, वो कम पैसे में आ सकते हैं टीम में, तो पैसे भी बच जाएंगे। तो सारे फ्रेंचाइजी यही सोचते हैं, लेकिन मेन है ये धोनी का मसला। धोनी के लिए तो अनकैप रूल्स नहीं होगा, लेकिन चेन्नई पूरा ज़ोर लगा दी थी भाई वो नियम को वापस लेके आया जाए, क्योंकि वो नियम ख़त्म हो गया था। वो नियम आज से मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले ही ख़त्म हो गया था। वो नियम था पहले, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया था। तो चेन्नई ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया इस पर, लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड बाकी फ्रेंचाइजी समझ गए, तो उन्होंने हमें नहीं भरी और सब ने इनकार कर दिया। और उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट ने एक खबर छापी है। उस वेबसाइट ने कहा कि सारे फ्रेंचाइज के ठीक है, जो रास्ता आप ढूंढ रहे हैं अनकैप के लिए वो ठीक है, बट धोनी जैसे खिलाड़ी के लिए अगर अनकैप का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट है धोनी के लिए। तो वो मान्यता नहीं है। अब वो ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। और इससे ये भी बेटर होता था कि सारे अगर ये इस पर एग्री हो जाते तो इनका जो 4-5 रिटेंशन जो चल रहा है वो आराम से हो जाता, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। आराम से वो अनकैप में आ जाते। जो खिलाड़ी खेले हुए 5 साल हो गए, कोई भी खिलाड़ी रिटायरमेंट लिए हुए, वो अनकैप में आ जाते। बाकी रिटेंशन 4 की जो होनी थी वो हो जाती, आराम से टीम हो जाती। बट सारे फ्रेंचाइजी समझ गए कि धोनी जैसे को अनकैप में अगर लेंगे तो हमारे लिए दिक्कत है, तो इसलिए सब ने मना कर। और चेन्नई को ये लग रहा है कि बाकी फ्रेंचाइज ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उनको ये रूल बदलना चाहिए। तो चेन्नई तो बैकफुट पे है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। धोनी ने रिटायरमेंट की थी 15 अगस्त 2020 में। अगर रिटायरमेंट से भी गिनते हैं तो वो 15 अगस्त 2025 होगा, जो कि अगले आईपीएल में हो खेल रिटेन अनकैप में हो सकता है, क्योंकि अभी भी 5 साल नहीं हुआ, तो वो तो बात ही नहीं बनती। और ये एग्री भी नहीं किया कि अनकैप पे कोई सिस्टम बनाया जाए, तो इसके लिए ये खारिज। लेकिन उसमें दूसरा पेच ये भी है कि अगर
ये बोले कि लास्ट मैच कब खेला था इंटरनेशनल, अगर उस हिसाब से खेलेंगे देखेंगे तो वो अनकैप में जा सकते हैं, बट कोई एग्री नहीं करेगा। धोनी जैसे के लिए तो कोई एग्री नहीं करेगा, क्योंकि धोनी को ख़रीद के कम पैसे में चेन्नई अपना बजट अच्छा खासा सेव कर लेगी, और कोई भी नहीं चाहेगा कि चेन्नई अपना पैसा सेव कर सके। धोनी ने जो लास्ट मैच खेला था वो 2019 जुलाई में, जो कि ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस हिसाब से धोनी की आने के चांसेस हैं, इस हिसाब से एलिजिबिलिटी है उनकी कि आ सकते हैं। बट ये बात तो अलग रहेगी, लेकिन बात ये आ जाती है कि अब बाकी फ्रेंचाइजी ए और बीसीसीआई आईपीएल ये मंजूर करेगी। मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ ख़त्म हो गया वो नहीं वो मंजूर कर सकती। तो शायद ये रूट की सभी लाइनें बेस्ट हैं, उसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई भी दाव पेच लगा लें, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर चेन्नई उनको रिटेन करना चाहती है एज आ नॉर्मल प्लेयर, तो उनके लिए और दिक्कत हो जाएगी। रिटेन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हाँ उसमें ये कर सकते हैं किसी अनकैप प्लेयर की फ़ीस कम की कर दी जाए, तो वो चेन्नई के लिए फ़ायदा वो हो सकती है। वो हो सकती है कि जो अनकैप प्लेयर है उनकी फ़ीस ऑलरेडी पहले था कि हाँ कम रहेगी, एज अ प्लेयरों से कम रहेगी। अगर ये हो जाता है तो चेन्नई के लिए बहुत फ़ायदा है, और उन्हें कम दाम में ख़रीद सकते हैं। ऑब्वियसली उनको कम दाम में ख़रीद सकते हैं, और जो उनका पर्स है रिटेंशन का, उसमें अच्छा खासा वो प्लेयर ले सकते हैं। आने वाला दिन देखना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि हर फ्रेंचाइजी यही सोच रहा है कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, मेरे लिए बेस्ट क्या होगा। शाहरुख खान ने तो झगड़ा कर लिया, वो तो बोलता है कि ऑप्शन ही ना करो, जैसे ही है वैसे रहने दो। और हैदराबाद बोल रही है कि 5-6 रिटेंशन करो, और बाहरी प्लेयरों पे जो एक बनाए ना कि हाँ इतने बाहर प्लेयर एक टीम में ले सकते हो, तो उसमें भी वो मत लगाओ, क्योंकि उनके पास बहुत बाहरी प्लेयर हैं, तो उन पे भी बाउंडेशन मत लगाओ कि इतने प्लेयर खेल सकते हो उतने प्लेयर। बट ये नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें फिर इंडिया का लॉस है। हैदराबाद ने तो ये भी बोल दिया वर्सेस पीरियड पे ज़्यादा वो पाबंद मत लगाएं कि जो जितने हैं उतने ही खिलाएं, उन्हें छोड़ दो। और मुंबई भी यही चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन, लेकिन दिल्ली पंजाब ये तो बोलती है कि सारों को भेजो ऑक्शन में, क्योंकि उनकी टीम तो सेट नहीं है, तो उनको तो लगेगा कि हाँ सारों को भेजो, हम भी खरीदे प्लेयर यार, आज तक ना कोई कुछ कर पाए हैं, कोई हमारा भी कुछ भला हो जाए। जब अगर रिटेंशन वो ऑक्शन में नहीं जाएंगे, अच्छे प्लेयर रिलीज़ नहीं होंगे वहाँ से, और वहाँ से रिलीज़ नहीं होंगे तो बाकी टीम खरीद नहीं पाएगी। तो ये बेस्ट है कि मैं तो बोलता हूँ सबको ऑप्शन में आना चाहिए, सबको ऑप्शन में आना चाहिए। ये तमाम तरह के जो डेवलपमेंट हैं वो कल आप लोगों ने देखी होगी, जो बीसीसीआई एंड आईपीएल ओनर्स की मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारी बात हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है कि रिटेंशन के लिए कि तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, झगड़े तक हो गए। शाहरुख खान और जो काव्या मुरन है वो दोनों एक साइड होके बोल रहे हैं कि रिटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इस पर और तफसील आएगी और डिटेल्स आएगी। वो सारे फ्रेंचाइजी ने अपनी तरफ से यही कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हम अपने रिटेन कर सकें। और हर बड़े खिलाड़ी का क्या होगा, रोहित शर्मा मुंबई रहेंगे या नहीं रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। ऋषभ पंत क्या आरसीबी में जाएंगे, चेन्नई किंग्स में जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि रोहित शर्मा आई थिंक, मेरा जहाँ तक मानना है, रोहित शर्मा ऑप्शन में आएगा, सूर्य कुमार यादव ऑप्शन में आएगा। ऋषभ पंत तो 90% चांस है कि वो सीएसके में जाए, और बाकी प्लेयर तो जहाँ के तहाँ भी रहेंगे, क्योंकि इस बार रिटेंशन तो 4 ही है, इस बार क्या पहले से ही है, तो वही नियम पे होगा। तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मीटिंग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हुआ। कोई कितना भी सर हाथ पैर मार लिया, सारे ऑनर्स ने, सारे फ्रेंचाइजी ने हाथ पैर मार लिया, बट कुछ भी नहीं हुआ। उनके लिए यही था कि जो नियम है उसको फॉलो करो, ऑक्शन होगा होगा। क्योंकि यार 2-3 टीमें बेचारी बैठी हैं कि ऑक्शन जल्दी अपने टाइम से कराओ ऑक्शन, खिलाड़ियों को पूल में भेजो, हम खरीदें, हमें भी टीम बनानी है। ये फालतू का मेरे तो समझ में आ रहा है कि सबको ऑक्शन में भेजो, क्योंकि सबको चांस मिलना चाहिए, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए कि हाँ सब खिलाड़ी जिसमें जितना दम है आप खिलाड़ी खरीद लो। तो यही था, देखेंगे फिर क्या होता है। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, नहीं कर रहे हो यार, करो प्लीज़।